गुड मॉर्निंग बेटा। देखो डियर, कल हम लोगों ने जो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का चैप्टर में जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आई होप आज हमारा लास्ट टॉपिक लास्ट क्लास होनी चाहिए इस चैप्टर की। देखो, कल मैंने जो लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि किसी भी नए पार्टनर की कैपिटल के बिहाफ के ऊपर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना, ये टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। लेकिन देखो, एग्जाम में जनरली क्या होता है कि इस टॉपिक का एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाता है, साथ के साथ में पार्टनर की कैपिटल को भी एडजस्ट करना होता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड दो बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं। केवल 2 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद करके देखेंगे प्रैक्टिस के तौर पे। तो देखिए, एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 86, ठीक है। आपकी बुक में जो इलस्ट्रेशन 86 दिया गया है वो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि भाई ईशू एंड विशु और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है ईशू और विशु, दोनों लोग प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलो। उनकी बैलेंस शीट आपके सामने दी गई है। फिर नीचे कह रहा था कि नीशू वाज एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर 16 शेयर्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने नीशू को पार्टनर बनाया है इन कंडीशंस के साथ। नीचे कुछ कंडीशंस आपको गिवन है। फिर उसके बाद लास्ट में आपसे कह रहे हैं कि भाई प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। आपको 3 चीजें बनानी है। एक आपको बनानी है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फिर उसके बाद बनानी है बैलेंस शीट। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट इलस्ट्रेशन 86 में। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट हम लोगों को पता ही है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये आपका फॉर्मेट हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। अब देखो, सबसे पहले आप लोग कंडीशंस के ऊपर जाइए, रिवैल्यूएशन के क्या क्या पॉइंट है। तो देखो, नीशू के एडमिशन के बाद जो पॉइंट दिए गए हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि नीशू विल ब्रिंग ₹56,000 एज ई शेयर ऑफ कैपिटल। भाई नीशू 56,000 रुपीज कैपिटल के लेकर आएगी, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। Goodwill of firm is valued at ₹84,000 and Nishu will bring his share of goodwill in cash। तो 84 में नीशू का हिस्सा निकाल लेंगे। वो गुडविल का पैसा भी कैश में ला रही है, जिसका एडजस्टमेंट हम किसके थ्रू करते हैं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। प्लांट एंड मशीन भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। देखो, ये कह रहे हैं कि जो प्लांट एंड मशीन है वो 20% एप्रिशिएट होगी, यानी कि प्लांट एंड मशीन की वैल्यू को आपको 20% इंक्रीज करना है। एप्रिशिएट मींस इंक्रीज। तो 70,000 की प्लांट एंड मशीन है, इसका 20% 14,000। तो 14,000 इंक्रीज करोगे तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट। तो यहां पे लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी। कितना इंक्रीज कर दोगे आप लोग, 14,000। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि ऑल डेटर्स आर गुड। अब देखो, इसने ये बात कही कि भाई सारे डेटर्स अच्छे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेटर से पैसा डूबने की कोई उम्मीद नहीं है, आपको अपने डेटर से पूरा अमाउंट मिल जाएगा। अगर आप अपनी बैलेंस शीट में डेटर्स की पोजीशन देखो तो आपके डेटर्स 42 के हैं, हालांकि आपने अपनी पुरानी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग डेटर्स के ऊपर 7,000 रुपीज का प्रोविजन बना रखा है। अब देखो, इसने ये बात क्लियर कर दी कि ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी बैड डेट्स, और जब सारे डेटर अच्छे हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन।
तो इस लाइन का मतलब यही है कि आपने अपने डेटर्स पे जो 7000 का प्रोविजन बना रखा है उस प्रोविजन को आप खत्म कीजिए। तो खत्म करोगे तो आपके लिए प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का हो जाएगा? 7000 का हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि देयर इज ए लायबिलिटी ऑफ ₹9800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। भाई क्रेडिटर में 9800 रुपीज की कोई लायबिलिटी शामिल है। भाई कोई बंदा हमारे पास 9800 रुपीज मांगता था जो हमने क्रेडिटर में दिखा रखा है, दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज, वो क्रिएट नहीं होगा, यानी कि हमें अपने क्रेडिटर को 9800 की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी तो हमारे लिए प्रॉफिट है, वो भी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट हो गया? 9800। ठीक, उसके बाद आगे कहता है कि भाई कैपिटल ऑफ इशू एंड वीशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मीशूज कैपिटल एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय विथड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश बाय द कंसर्न पार्टनर। तो ये कैपिटल के एडजस्टमेंट की एंट्री है जो हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे, और कुछ इसमें तो नहीं दिया हुआ। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोग एक बार बैलेंस शीट की तरफ नजर और डालिए। आप लोग अगर अपनी बैलेंस शीट में देखेंगे, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है 21,000 का, और उसी के ब्रैकेट में ये दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस ₹19,000। इसका मार्केट प्राइस कितने का है? 19 का है। तो इसने ठीक है बेसिक से आपको एडजस्टमेंट में नहीं दिया गया, लेकिन अगर बैलेंस शीट में दे दिया ऑन द डेट ऑफ एडमिशन तो आपको उसको एडमायर करना पड़ेगा। आपके इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट में 21 के थे, लेकिन ये कहता है कि उसका मार्केट प्राइस 19,000 है। इट मींस द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹2,000। इन्वेस्टमेंट के प्राइस 2000 रुपए कम करने, दैट इज ए लॉस। लॉस को कहां दिखाते हैं? रिवैल्यूएशन में। लेकिन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ये जरूर चेक कर लेना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, और कितने का दिया हुआ है? 5000। लॉस कितने का हो रहा है? 2000। तो ये लॉस कहां से चार्ज हो जाएगा? उस फंड से चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब हालांकि लॉस है लेकिन रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाएंगे। ठीक, रिवैल्यूएशन की और कोई पॉइंट नहीं है। अब दोनों साइड का टोटल कीजिए, इस साइड 30,800, इधर कुछ नहीं है। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इशू और वीशू में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो यहां पे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इशू और वीशू। 30,800 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 18,480, 12,320। टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया? 30,800। यहां टोटल कर दो 30,800, इधर भी टोटल कर दो 30,800। दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। इसके बाद सेकंड अकाउंट आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट particulars issue वीशु नीशु। particulars issue वीशु एंड नीशु। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस 1,19,000, 1,12,000। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1,19,000 इशू की कैपिटल का बैलेंस,
वीशु की कैपिटल का बैलेंस है 1,12,000। ठीक, अब इसके बाद वही तरीका है, आप लोग सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम पे चलिए। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर है कुछ नहीं, जर्नल लेजर 9,000 का जर्नल लेजर है, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में, तो यहां पे लिखेंगे बाय जर्नल लेजर। 9,000 के जर्नल लेजर को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5400 3600, ये जर्नल लेजर होगा। जर्नल लेजर के बाद आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000 का था, लेकिन आपने देखा कि 2,000 रुपीज का फंड तो किसके लिए यूज हो गया, लॉस को राइट ऑफ करने में। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का बचा, 3,000, तो 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहां पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 1,800 इशू, 1,200 बी इशू। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी साइड और कुछ नहीं है, एसेट साइड में जाओ, कैश एट बैंक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, कोई आइटम नहीं है। बैलेंस शीट के सारे आइटम खत्म। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट हुआ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,480 और 12,320, तो ये रिवैल्यूएशन का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक, बैलेंस शीट खत्म, रिवैल्यूएशन खत्म। ठीक, अब आओ एडजस्टमेंट पे। तो एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट कह रहा है कि नीशू विल ब्रिंग 56,000 एज इज कैपिटल। भाई नीशू 56,000 कैपिटल के लेकर आ रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नीशूज कैपिटल बाय बैंक। उसने कैपिटल के कितने पैसे दिए, 56,000। उसके बाद आगे कह रहा है कि गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड 84 एंड नीशू विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो वर्किंग नोट में पहले तो ये निकालो कि नीशू के हिस्से की गुडविल कितनी बनेगी। आप ये देखो कि फर्म की गुडविल दी हुई है, हमें चाहिए नीशू के हिस्से की गुडविल, तो यहां पे लिखेंगे नीशूज शेयर ऑफ गुडविल। भाई टोटल गुडविल हमारे पास है 84,000, नीशू कितने हिस्से के लिए आ रही है, 1/6 के हिसाब से उसको 14,000 रुपीज गुडविल के देने पड़ेंगे। अच्छा, नीशू जो गुडविल के देगी पैसे, उस पे किसका राइट है, ईशू और वीशू का। कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो। तो ओल्ड रेशो आपके पास दे रखा है, नीशू कितने हिस्से के लिए आ रही है, 1/6। क्या नया रेशो दिया हुआ है, नहीं। ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होगा, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, 3:2। एंट्री करो, पहले तो 14,000 रुपीज कैश में ला रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इश्यूज कैपिटल टू वीशूज कैपिटल, तो यहां पे लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 14,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 5600, इसका 8400 रुपीज इशू को मिलेंगे 8400 और वीशू को मिलेंगे 5600। ठीक, उसके बाद प्लांट एंड मशीन, डेटर्स और लायबिलिटी, सारे पॉइंट और कुछ नहीं है, केवल लास्ट में ये कहा गया है कि कैपिटल ऑफ इशू एंड वीशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नीशूज कैपिटल। अब आपको इशू और वीशू की कैपिटल को अकॉर्डिंग टू रेशियो एडजस्ट करना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि एक बार इन सभी की कैपिटल का यहां पे बैलेंस निकाल लो, टू बैलेंस कैरी डाउन। आप लोग अगर इशू की कैपिटल का बैलेंस निकालोगे, बेटा एक बार निकाल के देख लेना, 1,53,080 रुपीज, 1,53,080 रुपीज इशू की कैपिटल का बैलेंस है। वीशू की कैपिटल का बैलेंस है 1,34,720, नीशू का बैलेंस है 56,000। ठीक है, और यहां पे टोटल कर दो, टोटल आ गया 1,53,080, 1,34,720 और नीशू का बैलेंस है 56,000। इसी प्रकार इनका बैलेंस निकालोगे, 1,53,080,
1,34,720 56,000। ठीक है, अब इसी बैलेंस को आप लोग वापस ब्रॉट डाउन कर लीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इश्यूज कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 1,53,080। विशु का बैलेंस है 1,34,720 और नीशु की कैपिटल का बैलेंस है 56,000। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ नीशूज कैपिटल। भाई आपने देखा कि फिलहाल जैसे नीशू की कैपिटल 56 है, वो 1/6 के लिए आएगी, लेकिन जब इनका रेशियो चेंज होगा तो क्या इनकी कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो है? आप लोग पाएंगे अकॉर्डिंग टू रेशियो नहीं है, आपको इस कैपिटल को रीएडजस्ट करना है। तो कैपिटल को रीएडजस्ट करने के लिए ध्यान रखना, आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। पहली रिक्वायरमेंट आपको होगी न्यू रेशियो की। कई बार तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, नया रेशियो निकालना। अब आप लोगों को न्यू रेशियो के कई तरीके मैंने बता रखे हैं, चेक करो कौन सा तरीका अप्लाई होगा। ओल्ड पार्टनर ईशू और विशु का ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2। नीशु कितने हिस्से के लिए आ रही है? 1/6 के लिए। उसके रिगार्डिंग, उसके अलावा क्वेश्चन में रेशियो की रिगार्डिंग कुछ नहीं दे रखा। तो सबसे पहले नीशु शेयर, नीशु न्यू रेशियो। भाई नीशु का नया रेशियो कितने का है? 1/6। अब आपको पता तरीका क्या है कि पहले आप लोग रिमेनिंग शेयर निकालोगे, तो यहां से आपने निकाला रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/6, रिमेनिंग कितना बचेगा? 5/6। इस रिमेनिंग शेयर पे किसका राइट है? इशू और विशु का। कौन से रेशियो में? 3:2 में। तो उस बचे हुए हिस्से का 3/5 तो कौन लेगी? इशू, और 2/5 कौन लेगा? विशु। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ इशू, न्यू रेशियो ऑफ इशू। इशू का नया रेशियो क्या होगा? बचे हुए हिस्से का, रिमेनिंग का 3/5। तो इशू का शेयर हो गया 3/6। न्यू रेशियो ऑफ विशु, विशु का कितना होगा? रिमेनिंग का 2/5, 5 कैंसिल, 2/6। तो इस हिसाब से न्यू रेशियो ऑफ इशू, विशु एंड नीशु, तीनों का नया रेशियो कितना हो गया? 3/6 रेशियो 2/6 रेशियो 1/6। यानी कि फिलहाल तीनों का रेशियो क्या है? 3:1 है। ठीक है, ये न्यू रेशियो है। एक तो मैंने बताया आपको न्यू रेशियो चाहिए, दूसरा आपको चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, जो कि नीशु की कैपिटल और नीशु के शेयर के हिसाब से निकलेगी। तो टोटल कैपिटल में दिक्कत नहीं है, तो यहां पे सीधा लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। भाई नई कैपिटल की कैलकुलेशन। इसमें पहले तो निकालो कि व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो आप ये देखो कि नीशु कितने हिस्से के लिए आ रही है? 1/6, और 1/6 के लिए कितने पैसे लेकर आ रही है? 56। तो 1/6 के लिए कैपिटल बनती है 56, तो 1 के लिए 56 डिवाइडेड बाय 1/6, 6 ऊपर चला जाएगा पलट के। तो यहां पे लिखेंगे पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी, भाई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 56,000 इंटू में 6/1। भाई 1/6 के लिए 56 है, तो 1 के लिए 56 डिवाइडेड बाय 1/6, 6/1 हो जाएगा। तो उस हिसाब से फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए? 3,36,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3,36,000। अब नीशु की कैपिटल तो अकॉर्डिंग टू रेशियो है, टोटल कैपिटल का 1/6 निकालोगे 56 ही आता है, लेकिन इन दोनों की कैपिटल अकॉर्डिंग टू रेशियो नहीं है। तो आप पहले ये निकालो कि इशू की कैपिटल क्या होनी चाहिए।
तो यहां पे लिखेंगे न्यू इश्यूज कैपिटल शुड बी, इश्यूज कैपिटल शुड बी। भाई इशू की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3,36,000 का 3/6, तो 3/6 कितना बनेगा? 1,68,000 बनेगा। काटा पीटी करके देख लेना। इसी प्रकार विशुअल्स कैपिटल, विशुअल्स कैपिटल शुड बी, विशु की कितनी होनी चाहिए? 3,36,000 का 2/6, 3 से कैंसिल, 1,12,000। इशू की कैपिटल होनी चाहिए 168, जबकि विशु की कैपिटल होनी चाहिए 112। नीशु की निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो नई पार्टनर थी, वो तो अकॉर्डिंग टू रेशियो ही पैसे लेकर आ रही है। अब ये तो है वो कैपिटल जो पार्टनर की होनी चाहिए और ये है उनकी एक्चुअल कैपिटल। अब जो कैपिटल उनकी होनी चाहिए उसको एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर करो। जैसे इशू की बात करें, इशू की कैपिटल 168 होनी चाहिए, जबकि है कितनी? 1,53,000। भाई होनी कितनी चाहिए? 168, है कितनी? 153, कम है ना। तो इसका मतलब इशू को और पैसे लाने पड़ेंगे। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर इशू विल ब्रिंग, इशू विल ब्रिंग, इशू कितने पैसे लेकर आएगी? 1,68,000 माइनस में 1,53,080, तो इसका मतलब 14,920 इशू को लाने पड़ेंगे। विशु की बात करें तो 1,34,720 है, जबकि होनी कितनी चाहिए? 112, ऑलरेडी जाता है। तो विशु क्या करेगा? विड्रॉ, एंड विशु विल विड्रॉ। कितने पैसे विड्रॉ करेगा? 1,34,720 में से माइनस करो 1,12,000, तो उस हिसाब से विशु को कितने पैसे निकालने पड़ेंगे? 22,720। इशू तो 14,920 इंट्रोड्यूस करेगी और विशु इतने पैसे विड्रॉ करेगा। अब एडजस्ट करो, इसको पैसा लाना है, इशू को पैसा लाने की एंट्री, पैसा आएगा फर्म में, बैंक अकाउंट डेबिट, इसकी कैपिटल को इंक्रीज करना है, कैपिटल को क्रेडिट, बैंक टू इश्यूज कैपिटल। तो यहां पे तो लिख देंगे बाय बैंक। इसको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? 14,920। इसको पैसा निकालना है विशुअल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई हमारे पास से पैसा जा रहा है तो आपको पता है बैंक पैसा जाता है तो बैंक को क्या करते हैं? क्रेडिट। इसकी कैपिटल को रिड्यूस करना है तो कैपिटल को डेबिट टू बैंक। ये कितने पैसे निकालेगा? 22,720। इसके बाद आप निकाल देंगे बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। इशू की कैपिटल का बैलेंस आ गया 168, विशु की कैपिटल का बैलेंस आ गया 112 और नीशु की कैपिटल का बैलेंस आ गया 56,000। यहां टोटल कर दो, ठीक है। टोटल 168, 134,720, 56। इधर भी टोटल करोगे 168, 134,720 और 56,000, ठीक। इसके बाद आपको बनानी है बैलेंस शीट, आप लोग खुद बनाएंगे। केवल बैंक अकाउंट का ध्यान रखना। जैसे बैंक का बैलेंस है 87, उसमें नीशू ने 56 कैपिटल के ऐड की। भाई 87 में 56 कैपिटल के प्लस हो जाएंगे, 14,000 वो गुडविल के ला रही थी वो प्लस हो जाएंगे। इसके अलावा इशू ने एडिशनल कैपिटल के रूप में 14,920 रुपीज इंट्रोड्यूस किए थे वो प्लस हो जाएंगे। और विशु ने 22,720 22,720 विड्रॉ किए थे वो क्या हो जाएंगे? माइनस। तो ये हमारे पास बैंक का बैलेंस आएगा। बैलेंस शीट बना के देखना, अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कैपिटल का एडजस्टमेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने जो कैपिटल का एडजस्टमेंट किया वो कैश के थ्रू किया। अगर इसकी कैपिटल कम थी इसने एडिशनल कैश लगा दिया, विशु की कैपिटल ज्यादा थी उसने कैश निकाल लिया। कुछ क्वेश्चन में यही एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करने के लिए कहा जाएगा। तो उसमें किसी की कैपिटल अगर एक्स्ट्रा है
तो एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, और किसी की कैपिटल अगर कम है तो डेफिशिएंसी, उसको बोलते हैं कमी को डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी विल बी चार्ज फ्रॉम करंट अकाउंट। भाई किसी की कैपिटल ज्यादा है तो करंट में भेज दो, किसी की कैपिटल कम है तो करंट अकाउंट से ले लो, ठीक। तो करंट अकाउंट से रिलेटेड ही आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 89, बिल्कुल 89, जिसमें करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए, पहले रीड कीजिए क्वेश्चंस को। देखो बेटा, क्वेश्चन को रीड कीजिए। इलस्ट्रेशन 89 में क्या कह रहा है भाई, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्स एंड वाई वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। दो पार्टनर है एक्स और वाई, रेशियो 5:3। दे एडमिटेड जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर्स इन प्रॉफिट। जेड को 1/3 के लिए पार्टनर बनाया। जेड वाज टू कंट्रीब्यूट 20,000 एज इज कैपिटल and the balance sheet of X and Y as at 1st of April 2018 on the date of Z's admission was as follow। Z के एडमिशन पे X और Y की बैलेंस शीट आपके सामने दी गई है, ठीक है। Z 20,000 रुपए कैपिटल के लेकर आएगा, ये गिवन है। अब नीचे कुछ कंडीशंस दी गई है, नीचे जैसे कुछ कंडीशन दे रखी है, और आपसे लास्ट में कह रहा है प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। आ जाओ एक एक पॉइंट पे। भाई देखो, फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहा था कि भाई गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड एट 12। हमें फर्म की गुडविल का कुछ नहीं करना होता, ये इसलिए दी जाती है ताकि नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल को कैलकुलेट किया जाए, और उसको कैलकुलेट करके एडजस्टमेंट भी कहां पे करना होता है, कैपिटल अकाउंट पे। फिर कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग वर टू बी वैल्यूड एट 35,000। भाई लैंड एंड बिल्डिंग को 35,000 पर वैल्यूड करना है। आपकी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिखा रखे 25 और उसका वैल्यूएशन कितने पे करना है, 35, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग के जो प्राइस है उसे हमें 10,000 रुपीज इंक्रीज करना है। तो प्रॉफिट है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के प्राइस 10,000 रुपीज आप इंक्रीज करोगे। इसी प्रकार ये कहते हैं कि प्लांट एंड मशीन एट ₹25। प्लांट एंड मशीन को 25 पर वैल्यूड करना है। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीन है 30,000, 30 से 25 तो 5,000 रुपए कम करना है टू प्लांट एंड मशीन। कितने पे दिखाना है, 25,000। फिर कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 400। देखो बेटा, ये कह रहा है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, जैसे आपकी बैलेंस शीट में डेटर्स 20,000 के, जिस पे आपने 1,500 का प्रोविजन बना रखा है, ये कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी फाउंड इन एक्सेस 400 वाज फाउंड इन एक्सेस 400। भाई ये कह रहा है, देखो, डाउट वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 400, यानी कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो 400 रुपए ज्यादा पाया गया था। ज्यादा पाया गया था का मतलब पहले से आपने उसको ज्यादा किया हुआ है। आपने जो अपने डेटर्स पे प्रोविजन 1,500 का बना रखा है वो 400 रुपीज एक्सेस था। इसका मतलब पहले एक्सेस था, तो अब उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस करोगे तो वो आपके लिए प्रॉफिट है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना एक्सेस था, 400 रुपीज एक्सेस था, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं ए लाइबिलिटी फॉर ₹1,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू अराइज। क्रेडिटर में 1,000 रुपीज की लाइबिलिटी शामिल है,
दैट वाज नॉट लाइकली टू अराइज, वो अराइज नहीं होगी, यानी कि आपको अपने क्रेडिटर में 1000 की पेमेंट नहीं करनी, तो वो भी आपके लिए प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स, कितने अमाउंट का क्रेडिटर्स हो गया 1000, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि कैपिटल ऑफ पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन द फर्म और एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी इज टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। एक तो आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है और कोई भी अगर कमी या ज्यादा है तो इट इज टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, उसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। चलो वो तो हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे, फिलहाल रिवैल्यूएशन के और कोई पॉइंट नहीं है। टोटल करो, इस साइड का टोटल 11,400, इस साइड का टोटल सॉरी 5,000 था बेटा, यहाँ पे इस साइड का टोटल है 5,000। 11,400 में से 5,000 चला गया, कितना बच गया हमारे पास 6,400। एक्स और वाई का रेशियो क्या दिखा रखा है 5:3। 6,400 से क्रेडिट साइड जाता है तो ये प्रॉफिट एक्स और वाई की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। 6,400 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 4,000 एक्स का और 2,400 रुपीज वाई का, टोटल कितने का प्रॉफिट हो गया 6,400। ये टोटल कर दो, तो यहां से 11,400, इधर भी 11,400। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। देखो बेटा, सबसे पहले बैलेंस शीट से चलिए। कैपिटल का बैलेंस कितना दिए हुए 50,000 और 35,000, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 50,000, वाई कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 35,000। ये एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल का बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद अब आप देखो, पहले तो बैलेंस शीट के आइटम, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले जर्नल लीजर दिखा रखा है। आपको बोलते हैं जर्नल लीजर को एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो यहां पे लिखेंगे बाय जर्नल लीजर, बाय जर्नल लीजर। टोटल 16,000 का जर्नल लीजर है, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा 10,000 एक्स का 6,000 रुपीज वाई का, हो गया जर्नल लीजर। और कुछ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड नहीं है, एसेट साइड लैंड प्लांट स्टॉक डेटर्स इन्वेस्टमेंट कैश, एसेट साइड भी कोई आइटम नहीं है। बैलेंस शीट के सारे आइटम खत्म। अब आओ रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो रहा था तो यहां पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्स की कैपिटल में कितने का प्रॉफिट जाएगा 4,000, वाई की कैपिटल में कितना चला गया 2,400, जेड की कैपिटल में कोई प्रॉफिट नहीं जाएगा। जस्ट ठीक है। देखो बेटा, बैलेंस शीट के सारे आइटम दिखा दिए, रिवैल्यूएशन के आइटम दिखा दिए। अब आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट पे। तो देखो इसमें ये कहा गया था एक्स और वाई पार्टनर है, जेड को 1/3 के लिए पार्टनर बनाया गया। जेड वाज टू कंट्रीब्यूट 20,000 एज इज कैपिटल, 20,000 रुपए जेड कैपिटल के लाएगा। एंट्री क्या होगी कैश या बैंक? कैश दिया हुआ है, बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है तो सारी एंट्री कैश से करो। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, तो बाय कैश अकाउंट। जेड ने कैपिटल के रूप में कितने पैसे कंट्रीब्यूट किए 20,000। आगे और एडजस्टमेंट देखो, आगे कहता है कि भाई जेड 1/3 के लिए आ रहा था, नीचे कुछ कंडीशन है। गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड एट ₹12,000। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल दे रखी है, जबकि आपको पता है हमें फर्म की गुडविल नहीं चाहिए, हमें तो किसकी चाहिए जेड की गुडविल। भाई जो नया पार्टनर है जेड, उसके हिस्से की गुडविल आपको चाहिए।
तो आप ये देखो कि नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा था, 1/3 के लिए आ रहा था, और गुडविल फर्म के 12,000। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में पहले लिखोगे जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल। भाई फर्म की गुडविल है 12,000, जेड का शेयर है 1/4, तो 1/4 ही है, सॉरी बेटा, 1/3, सॉरी 1/3 के लिए। तो 1/3 के लिए जेड गुडविल के रूप में कितने पैसे देगा, 4,000 रुपीज देगा। अब क्वेश्चन में ये देखो कि जेड अपने हिस्से की गुडविल कैश में दे रहा है या नहीं दे रहा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब तक क्वेश्चन में ये बात क्लियरली मेंशन ना हो कि न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तब तक ये मानना है कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा, उधार में है, और ये उसके करंट अकाउंट से लेंगे। तो जेड के करंट अकाउंट से कितना पैसा लोगे, 4,000, किसकी कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, एक्स और वाई, कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो। अब बात करते हैं सैक्रिफाइस रेशो क्या है। तो देखो बेटा, ओल्ड रेशो दिया हुआ है, नए पार्टनर जेड का शेयर दिया हुआ है 1/3, इसके अलावा रेशो के बारे में कुछ नहीं कह रखा कि जेड किससे कितना ले रहा है या एक्स और वाई जेड को कितना दे रहे हैं, कुछ नहीं बता रखा। तो मैंने बता रखा है ऐसे सिचुएशन में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस होगा। तो सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा, एक्स और वाई का 5:3। अब इस 4,000 का ट्रीटमेंट करो, कैश में ला नहीं रहा, जेड के करंट अकाउंट से लेंगे, एक्स और वाई की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे 5:3 में। क्या एंट्री बनेगी, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाईस कैपिटल। तो यहां पे लिख दोगे बाई जेड्स करंट अकाउंट, कितना अमाउंट, 2500 एक्स के में और 1500 वाई। ठीक, गुडविल हो गया। इसके बाद और कोई पॉइंट, लैंड इन बिल्डिंग, प्रोविजन, लायबिलिटी, कैपिटल, बस सिर्फ कैपिटल को एडजस्ट करने का पॉइंट बच गया, और कोई पॉइंट नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले कैपिटल का यहाँ पे क्या निकाल लो, बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन। एक्स का बैलेंस कितने का आएगा बेटा, 60, 64, 66। फिलहाल एक्स की कैपिटल का बैलेंस है 66,500, वाई का है 41, 43, 44, 44,900 का, और जेड की कैपिटल का बैलेंस है 20,000। यहां पे टोटल करो, 66,500, 44,900, 20,000। इसी प्रकार यहां भी टोटल कर लेना। ठीक, अब इसके बाद टोटल करने के बाद आपने जो कैपिटल का बैलेंस निकाला है उसी बैलेंस को वापस ब्रॉट डाउन कर लो। तो यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स की कैपिटल का बैलेंस है 66,500, वाई का है 44,900, जेड की कैपिटल का बैलेंस है 20,000। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है तो उसके लिए दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो हमें चाहिए न्यू रेशियो और एक चाहिए टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल तो निकल जाएगी, मेन बात है न्यू रेशियो निकालना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। बेटा इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो का वो ही तरीका दिया गया है जो पिछले क्वेश्चन में अभी हमने किया। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एक्स और वाई का 5:3, नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/3, रिमेनिंग शेयर निकालोगे, रिमेनिंग शेयर को किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक्स और वाई में 5:3 में। तो न्यू रेशियो आप निकाल के देख लेना, आपका जो न्यू रेशियो आएगा वो 5:3:4 आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड 5:3:4, ये न्यू रेशियो है। ठीक, अब इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3 में आप लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल। पहले तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल एंड एडजस्टमेंट इन कैपिटल एंड एडजस्टमेंट इन कैपिटल। भाई नई कैपिटल को कैलकुलेट करना और कैपिटल को एडजस्ट करना। अब सबसे पहले तो निकालो कि व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे
टोटल न्यू कैपिटल या टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? देखो क्लियर है कि नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए। 1/3 के लिए पैसा कितना लगा रहा है? 20। तो 1 के लिए 20,000 डिवाइडेड बाई 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो इस हिसाब से फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो 60,000 होनी चाहिए। और ये 60,000 किसके बीच में होनी चाहिए? एक्स वाई जेड अकॉर्डिंग टू देयर न्यू रेशियो। तो इस हिसाब से देयरफॉर एक्स न्यू कैपिटल, एक्स की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए? भाई टोटल कैपिटल है 60,000, 60,000 का 5/12, 5/12 के हिसाब से एक्स की कैपिटल होनी चाहिए 25,000। वाई न्यू कैपिटल 60,000 में वाई का हिस्सा कितने का है? 3/12, 3/12 के हिसाब से वाई का हिस्सा कितना हो गया? 15,000, 15,000। जेड का निकालने की जरूरत नहीं, निकालोगे भी 4/12 करके देख लो 20 आएगा, और उसकी कैपिटल है भी कितनी? 20, वो निकालने की जरूरत नहीं है। अब एक्स की कैपिटल 25 होनी चाहिए, वाई की कैपिटल 15 होनी चाहिए। ये तो है वो कैपिटल जो उनकी होनी चाहिए, और ये है उनकी एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर करो ज्यादा है या कम है। एक्स की बात करो 25 होनी चाहिए, है कितनी? 66,500, 66,500 ही था ना बेटा? यस, 66,500। तो आप चेक करोगे कि बंदे की कैपिटल ऑलरेडी ज्यादा है। अब उसमें ये कहा गया था कि जो भी कमी या एक्सेस है इट इज टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। तो एक्स की कैपिटल ज्यादा है, उसे कहां ट्रांसफर करो? करंट अकाउंट में। वाई की कैपिटल की भी बात करें 15 होनी चाहिए, है कितनी? 44,900, इसकी कैपिटल भी ज्यादा है, तो इट विल आल्सो बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे एक्सेस कैपिटल ऑफ एक्स, एक्स विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। कितना? 66,500 माइनस 25,000, कितनी ज्यादा है? 41,500। इसी प्रकार एक्सेस ऑफ वाइज कैपिटल ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, कितना? भाई वाई की कैपिटल 44,900 है, होनी कितनी चाहिए? 15,000, तो कितनी ज्यादा है? 29,900। दोनों की कैपिटल करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगी। अब एंट्री, जैसे एक्स की कैपिटल का बैलेंस एक्स के करंट अकाउंट में जाएगा, एक्स की कैपिटल रिड्यूस करनी है। कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए तो करते हैं डेबिट, और करंट अकाउंट में भेज रहे हैं। करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस क्रिएट होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट, यहां पे लिखेंगे टू एक्स करंट अकाउंट। एक्स के करंट अकाउंट में कितना पैसा? 41,500। इसी प्रकार टू वाइज करंट अकाउंट, वाई के करंट अकाउंट में भी कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे? 29,900। कुछ बुक्स में सीधा लिख दिया जाता है टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक्स का बैलेंस एक्स के करंट अकाउंट में, वाई का बैलेंस वाई के करंट अकाउंट में, वो भी ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर? ये आपने कैपिटल को एडजस्ट कर दिया। लास्ट में कैपिटल का क्या निकाल दोगे? बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन। एक्स का बैलेंस बचेगा 25,000, वाई का बैलेंस बचेगा 15,000, जेड का बैलेंस बचेगा 20,000। यहां टोटल कर दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? इसके बाद आपको बनानी है बैलेंस शीट। चलो इस क्वेश्चन में हम लोग बैलेंस शीट और बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट आपको गिवन हो।
लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स एंड अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, आ जाइए ओल्ड बैलेंस शीट से। चलिए तो देखो ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले दे रखा है लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 27 थे, कोई चेंज नहीं हुआ था, 1000 कम देने पड़ेंगे। क्रेडिटर कितने के हो गए 26। फिर उसके बाद कैपिटल, अब कैपिटल किस किस की आएगी एक्स वाई जेड, एक्स की थी 25, वाई की कितनी है 15, जेड की कितनी है 20, जो नई कैपिटल आई है। तो टोटल कैपिटल अकाउंट बैलेंस 60। करंट अकाउंट अभी दिखा नहीं रहे, नीचे जब करंट एडजस्टमेंट में आएंगे तो वहां से ले लेंगे। जर्नल लीजर आपने बांट के खत्म कर दिया, ठीक, ये खत्म। उसके बाद एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के प्राइस कितने दिखा रखे थे आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में 25 थे, लेकिन ये कह रहा था कि 35 पे वैल्यूड करना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 35,000। इसी प्रकार प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी वाज वैल्यूड एट ₹25,000, 5,000 रुपए कम हुए थे 25 पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्लांट एंड मशीन हो गया। उसके बाद अगला आइटम दिखा रखा है स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज हुआ था 15, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, आप चेक कर सकते हो, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, एज इट इज 15,000। स्टॉक के बाद दिखा रखा है डेटर्स, आपकी बैलेंस शीट में डेटर्स 20,000 रुपीस के थे, उस 20,000 पे आपने प्रोविजन बना रखा था 1500, और ये कहा गया था कि प्रोविजन 400 रुपए ज्यादा है तो उसे कम करो, तो लेस प्रोविजन 1500 की जगह 400 रुपए कम कर दो 1100, तो आपका डेटर्स का बैलेंस बचेगा 18,900। कितना बैलेंस बचेगा 18,900। डेटर्स के बाद इन्वेस्टमेंट 20,000 के थे, इन्वेस्टमेंट 20, कोई चेंज नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट को 20,000 पे दिखाना है। कैश, कैश की क्या पोजीशन थी भाई 19,500 पहले था, जेड ने 20,000 रुपए कैपिटल के दिए, तो कितने हो गए 19,500 प्लस 20। अच्छा, गुडविल का पैसा वो दे नहीं रहा, कैपिटल में जो एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट से है, इसका मतलब कैश में और कोई चेंज नहीं है, कितना हो गया 39,500। ठीक, ओल्ड बैलेंस शीट के सारे आइटम हो गए। अब आओ नीचे एडजस्टमेंट से। तो देखो एक बार क्वेश्चन को स्टार्टिंग से रीड करो, कोई कोई पॉइंट आते जाएंगे, उनको दिखाते जाएंगे। भाई ये कह रहा था एक्स और वाई पार्टनर थे, जेड को शामिल किया, 20,000 कैपिटल के ला रहे हैं, 20,000 रुपए कैपिटल के एक बार कैपिटल अकाउंट में एक बार कैश में ऐड कर दिया। उसके बाद गुडविल फर्म की 12 है, हमें फर्म की गुडविल से मतलब नहीं, हमें तो जेड की गुडविल से मतलब था। जेड की गुडविल बनती है 4,000, कैश में दे नहीं रहा, एक तरफ तो कैपिटल में चला गया एक्स और वाई की, और एक तरफ जेड का करंट अकाउंट क्रिएट हो गया, और करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है डेबिट, तो एसेट साइड में जेड्स करंट अकाउंट ब्रैकेट में दिखा सकते हो गुडविल, गुडविल का कितने का बैलेंस था 4,000 जेड का। ठीक, उसके बाद आगे कह रहा था कि लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी वैल्यूड 35 दिखा दिया, भाई 10,000 बढ़ाना था, एक बार इधर एक बार उधर। प्लांट एंड मशीन को 25 पे 5,000 एक बार इधर दिखा दिया, एक बार उधर दिखा दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपए एक्स्ट्रा था, एक बार यहां दिखा दिया, एक बार डेटर्स में से कम कर दिया। लायबिलिटी 1000 क्रेडिटर में शामिल है, पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो एक बार तो आपने रिवैल्यूएशन में दिखा दिया, एक बार आपने अपने क्रेडिटर में से कम कर दिया। कैपिटल को एडजस्ट करने और जो भी एक्सेस या डेफिशिएंसी है वो करंट अकाउंट से। तो यहां पे आप देखो करंट अकाउंट का बैलेंस क्रिएट हुआ, एक बार यहां दिखा दिया, एक बार कहां दिखाओगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, क्योंकि एक्स और वाई की कैपिटल हो रही है डेबिट, करंट अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो यहां पे लिखो करंट अकाउंट किस किस का एक्स और वाई का। एक्स के करंट अकाउंट का बैलेंस है 41,500, वाई का बैलेंस है 29,900।
ठीक है बेटा, सारे आइटम आपने शो कर दी, दिखा दी। अब एक बार आप टोटल कर लो, दोनों साइड का जब आप टोटल करोगे तो ये फाइंड आउट होगा कि बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइडें आपकी क्या है, इक्वल। क्लियर बेटा? तो देखो डियर, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अगर हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है तो दो मेन बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो मैंने बताया कि भाई आपको न्यू रेशियो निकालना है, और एक व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू। क्लियर? तो देखो बेटा, इनके क्वेश्चंस आप लोग करके देखिए, ठीक है। आई थिंक 10-12 क्वेश्चंस हो गए, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन में आप लोग इसके क्वेश्चंस करके देखिए, ठीक है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी लगती है तो आप लोग बाय इवनिंग मुझसे वो डिफिकल्टी क्लियर कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।